नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जनता से जुड़े मुद्दों को हम इस प्रोग्राम में उठाते हैं और आज ऐसा ही मुद्दा और हमारे हाथ लगा है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों को यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। जो बच्चे हैं उनको बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा को लेकर गंभीर हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा और समय से बच्चों की मूलभूत सुविधाएं मिलें, इसको लेकर योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि बच्चों को जो 1100 रुपए दिए जा रहे थे, अब उनको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। पहले इस रिपोर्ट से समझिए और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिलें, इसको लेकर योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही स्कूल चलो अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्कूलों में दाखिला करा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने बेसिक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक बड़ी सौगात दी है। लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। ऐसे में अब योगी सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए देगी, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 600 रुपए होता है। अब योगी सरकार ने 500 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए हैं। फिलहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह 1100 रुपए दिए जाते हैं। अब तक बच्चों को मिलते हैं 1100 रुपए। 600 रुपए केंद्र सरकार अपने बजट से देती है। 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती है। 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए। कैबिनेट ने 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने से छात्र छात्राओं को अब 1200 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए धनराशि दी जाएगी, जिसमें 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबड़ और 2 कटर शामिल होंगे। इसमें 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चों को लाभ होगा। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में सीधा जाएगा। प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं तक के 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया है कि इस योजना में कुल खर्च करीब 2225 करोड़ रुपए आएगा। स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी। 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबड़ और 2 कटर शामिल। डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में जाएगा पैसा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को फायदा। 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ। योजना पर 2225.60 करोड़ का खर्च। इस योजना में अभी तक अभिभावकों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब बच्चों के आधार कार्ड भी जोड़े जाएंगे, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगस्त के पहले हफ्ते में एक समारोह में सीएम योगी खुद डीबीटी के माध्यम से ये रकम भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। को ये सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें 1 करोड़ 90 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक बच्चों को 1100 रुपए दिए जाते थे, जिसमें बच्चों की 2 यूनिफॉर्म और स्कूल ड्रेस जो है वो शामिल थी और इसके साथ ही बच्चों के जूते मोजे स्वेटर इसमें शामिल थे। लेकिन अब इसमें 100 रुपए की और इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें बच्चे अपनी कॉपी किताब पेन इन सभी चीजों को ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी राहत है।
तो बच्चों को अब तमाम राहत मिलेगी और इसमें करीब 2225 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ कुमुद बाजपेयी हैं जो अध्यापिका हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और हिमांशु गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही राहुल तलान हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल तलान जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से सरकार लगातार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है और बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए अब एक बच्चों को एक बड़ी सौगात दी गई है जिसमें अभी तक बच्चों को 1100 रुपए मिलता था और अब इसको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। लेकिन 100 रुपए बढ़ाए गए, ये एक ठीक है कि हमारा जो सिस्टम है उस पे जो भी वित्त मंत्रालय प्रदेश का उस पे भार पड़ेगा, केंद्र पे भी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भार पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है क्या वो सही है? देखिए, मैं इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार की, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रदेश सरकार है योगी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में। कम से कम देखिए, अब मैंने प्राइमरी स्कूलों की हालत देखी है, क्या है, कितना पढ़ाते हैं शिक्षक ये भी हम सब जानते हैं, या कितना उन पे काम है या उनको किस किस काम में लगाया जाता है ये भी हम सब जानते हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे कहना चाहता हूँ, देखिए एक बात है भारत के भविष्य की, जब आपका भविष्य बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। तो आप भारत के भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था बदलाव के, देखिए जो बदलाव जो समय की मांग है, इसीलिए देखिए क्यों प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस अंधाधुंध है, प्रदेश सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। किसी भी पूरे देश में शिक्षा माफिया से बड़ा कोई माफिया नहीं है इस वक्त। इतने सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस इतनी सारी। अगर जो बच्चों को आप ठीक से पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा, अगर जो आप ठीक ठाक कमा रहे हैं तो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई में चला जाएगा आपकी कमाई का ज्यादा हिस्सा। तो सवाल ये है कि मैं इस चीज के समर्थक हूँ, इस चीज का समर्थक हूँ कि देखिए आपको बदलाव करना है तो आपको ना किसी को राशन फ्री देने की जरूरत है, ना आपको बाकी और योजना फ्री देने की जरूरत है, ना आपको किसी को बिजली और पानी फ्री देने की जरूरत है। आपको फ्री देने की जरूरत है तो इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे संवाददाता भी हिमांशु गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल पहुंच रही है। हिमांशु, जिस तरीके से अब पहले तो बच्चों को 1100 रुपए दिए जा रहे थे, अब इसमें 100 रुपए का इजाफा और कर दिया गया है, 1200 रुपए कर दिए गए। इसके साथ सरकार लगातार अभियान भी चला रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा दाखिला हो सके और बच्चे स्कूलों में पहुंचे, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि बच्चों की जो संख्या थी वो कम हो रही थी लगातार स्कूलों से, लेकिन अब फिर इजाफा हुआ है बच्चों की संख्या में। जिस तरीके से अब सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है, इससे कितना परिवर्तन होगा? बता दिए, सौगात जो दी है 100 रुपए सौगात काफी अच्छी सौगात है, काफी अच्छे लोगों को पहल मिलेगी, काफी बच्चों को काफी कुछ इजाफा भी होगा। लेकिन अगर वहीं हम सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है। जो माँ बाप, जैसे अभी राजनीतिक विषय में बताया भैया ने, इस साफ तौर पर बताया कि जो परिवार है या जो माँ बाप है, जो उनको कमाने का आधे ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। तो इस चक्कर में वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की हालात इतने बदतर हो चुके हैं, सरकारी टीचर को पढ़ाना नहीं चाहते साफ तौर पर। इसलिए सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं बच्चों की गिनती दिन पर दिन कम होती जा रही। जो दाखिले बढ़ने चाहिए थे वो दाखिले सरकारी स्कूल में ना बढ़ के वो प्राइवेट स्कूल में कराने को मजबूर है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो गार्जियन हो। क्योंकि हर चाहता है कि जो भारत का भविष्य हो कहीं ना कहीं पढ़ लिख के अच्छा बने, लेकिन जब पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य कैसे सुधरेगा? ठीक है, लेकिन सरकार इस पर काम लगातार कर रही है और ऐसे लापरवाह अधिकारियों और जो लापरवाह अध्यापक है उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ कुमुद बाजपेयी जी भी जुड़ी हैं, अध्यापिका हैं। कुमुद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ जी, पहुंच रहे। कुमुद जी, आप बच्चों के बीच रहती हैं और बच्चों की समस्याओं को बखूबी समझती हैं। इस महंगाई के दौर पर अगर बात की जाए, जो बच्चे हैं स्कूलों में पहुंचते हैं, उनके लिए सरकार लगातार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है और अभियान भी अभी चलाया जा रहा है जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला लें स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत, और बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सरकार ने अब 1200 रुपये कर दिया है, जो बच्चों की पेंसिल कटर और ये पुस्तकें होती थी, इसके लिए कॉपी किताब जो होती हैं, इसके लिए ये पैसे दिए गए हैं, ये कितना कारगर होगा, बच्चों को कितनी मदद करेगा? देखिए, 1200 रुपये तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे अब ड्रेस के इन्होंने इतने कम पैसे किए। 75 रुपए में बैग बता रहे हैं, बताइए कहाँ बैग मिलता है 75 रुपए में, और जूते मिलते जो भी है। आप जो दी जा रही है, ये मेरे ख्याल से तो पर्याप्त नहीं है। जो और दूसरी चीज, जो ये खाते में भेजने की बात कर रहे हैं, इनके कार्य तो योगी जी के बड़े सराहनीय हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। निश्चित रूप से इनके कार्य को सराहा जाना चाहिए। लेकिन जो ये धन राशि है और जो ये खाते में डाली जा रही है, तो जिस मतलब उससे बच्चा हमारे पास आता है, वहाँ के जो अभिभावक हैं, हम तो उनको लेकर ही सोचते हैं क्या वो जो धनराशि वहां पहुंचेगी वो अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। हमें तो नहीं लगता है ऐसा। और पर्याप्त तो है ही नहीं कि मतलब इतनी कि उसमें 75 रुपए में बैग मिल जाए, 300 रुपए में ड्रेस मिल जाए, 200 रुपए में स्वेटर मिल जाए, कहीं संभव नहीं लगता मुझको। इसलिए कि ये होना चाहिए कि इतनी धनराशि थोड़ा और बढ़ाई जानी चाहिए। खुद भी सोचना चाहिए कि कितना। आपका तर्क क्या है इस पर? किस तरीके से आप क्या इस पर सुझाव देना चाह रही हैं? हम सुझाव तो यही देना चाह रहे हैं कि मतलब स्कूल के माध्यम से ही खरीदा जाए तो ठीक है, ठीक और है, थोड़ा धनराशि और बढ़ाई जाए। ठीक है। हमारे साथ राहुल जी लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से सरकार तो तमाम तरीके का अभियान चला रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे खाने के लिए मिले, अच्छे कपड़े मिले, लेकिन जिस तरीके से अब 100 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो इनकी चिंता है वो भी ठीक है कि क्या, देखिए सरकार ने अपने तरीके से बड़ा अच्छा सोचा है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो वो अच्छा है बेनिफिशियरी के लिए, उसमें कोई घोटाले की संभावना 0 हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जिस माँ बाप के अकाउंट में वो जा रहा है जो पैसा, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है कि अगर जो 1200 रुपए बच्चे के वेलफेयर के लिए जा रहे हैं तो बच्चे के वेलफेयर पे खर्चा हो। इनकी चिंता ये है, जो अध्यापिका है उनकी चिंता ये है कि वो जरूरी नहीं है कि बच्चे के वेलफेयर पे खर्चा होंगे, माँ बाप उनको अपने पर्सनल यूज या बाकी और सारी चीजों के लिए खर्चा कर सकते हैं। तो उनकी चिंता ये है, इसीलिए वो बोल रही कि स्कूल के माध्यम से ही सारी खरीद फरोख्त होनी चाहिए, बच्चों को वो दिए जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी इनके वाले सिस्टम में ये वो है कि घपला ना हो जाए बीच में कि स्कूल कैसे खरीदेगा, कैसे बांटेगा, क्या जो बेनिफिशियरी उन तक पहुंचेगा या बीच में घोटाला होके सारे पैसे कोई और खा जाएगा। तो मैं देखिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को इस देश में खत्म होने की जरूरत है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को बहुत कड़े निर्णय लेने की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सबको टेक ओवर करना चाहिए। सरकार को टेक ओवर करने के बाद जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए, फीस को कम कर देना चाहिए। और तो जब तक हम ये सारी इस चीजों पे काम नहीं करेंगे तो जो सरकारी व्यवस्था है ना शिक्षा की, वो ऐसे ही खत्म होती रहेगी। देखिए, सरकार ने बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया, जैसे यूनिवर्सिटी सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उनके सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहीं स्टैंड नहीं करती है इस देश में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वहीं जब हम स्कूल व्यवस्था की बात करते हैं, स्कूल शिक्षा की बात करते हैं, तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था में स्टैंड नहीं करते हैं। वो तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब सरकार को पता था कि प्राइवेट में आवाज नहीं आ रही। देखिए, जब तक हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि नहीं आ रही, जो अभी तक आ रही थी, जो सरकारी स्कूल व्यवस्था है जी और जो सरकारी यूनिवर्सिटी व्यवस्था है, हमें इनमें तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत है। देखिए, अगर जो सरकार को ये पता था या हमारे नीति नियंताओं को ये पता था कि यूनिवर्सिटीज में हम वैसे सिस्टम लागू नहीं कर सकते जैसे स्कूल में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपके नेशन बिल्डिंग है, वो नेशन बिल्ड कर रही है, नेशन बिल्डर है आपके लिए।
लेकिन स्कूल को इस व्यवस्था से दूर रख दिया गया। यूनिवर्सिटीज आप देखिएगा, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अभी रैंकिंग आई है, एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोई नहीं खड़ी दिखाई देगी उसमें। एक दिखाई देती है VIT बस, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कोई दिखाई नहीं देता है उसमें। बाकी इतनी यूपी में यूनिवर्सिटी, नोएडा में आप यूनिवर्सिटियों की लाइन देख लेंगे, कहीं कोई स्टैंड नहीं करती है। वहीं हमें सोचने की यही जरूरत है कि स्कूल क्यों नहीं स्टैंड करते हैं सरकारी। जब नेशनल रैंकिंग आती है तो उसमें प्राइवेट स्कूल या फिर रामकृष्ण मिशन के स्कूल या मिशन रीच के स्कूल क्यों दिखाई देते हैं? तो जो सरकारी स्कूल है वो कहीं स्टैंड क्यों नहीं करते हैं? लेकिन राहुल जी, ठीक है राहुल जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष मुझे लगता नहीं, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है, बच्चों के लिए लगातार काम कर रही है, मिड डे मील को लेकर भी सजग रहती है। अगर कोई भी त्रुटि कहीं भी दिखती है तो तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही जो स्कूल हैं इसका निरीक्षण भी करते हैं। खुद CM कई स्कूलों में पहुंचे अचानक, और अगर देखा जाए जिस तरीके से वृद्धि की गई है इस दौरान, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को तो राहत मिलेगी। देखिए, आप इसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन वो ऐसे प्रयास हैं इनसे भला नहीं होने वाला है। 100 रुपए बढ़ाने से आपको क्या लग रहा है कि जिंदगी बदल जाएगी क्या किसी छात्र की? बिल्कुल नहीं बदल सकती। देखिए, मैं इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूँ, देखिए शिक्षा व्यवस्था, देखिए राहुल जी, ठीक है जाहिर कर रहा हूँ। राहुल जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए कि जो कापी किताबें हैं, अगर किताबों की बात करें, जो नया सत्र आता है तो वो सरकार की तरफ से दी जाती हैं, तो बच्चों के लिए किताबों का तो कोई खर्चा है नहीं। पेंसिल, कटर और जूते मोजे और ड्रेस का, उसके लिए तो सरकार मुझे लगता है पर्याप्त पहुंचा रही है। देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब हमें ऐसी स्थिति की मतलब फेस ही क्यों करनी पड़े? आपको क्या लग रहा है कि 4 कापी से आप 1 साल निकाल देंगे, या 4 कापी से 1 महीना निकाल देंगे? आप प्राइमरी के स्कूल केवल जो बच्चा जो 4th और 5th में पढ़ता है, क्या 4 कापी उसके लिए सफिशिएंट है? आप सोच सकते हैं, आपको मैथ के लिए भी चाहिए, आपको इंग्लिश के लिए भी चाहिए, आपको हिंदी के लिए भी चाहिए, आपको आर्ट्स के लिए भी चाहिए, बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं, आपको सामाजिक विज्ञान के लिए भी चाहिए, आपको नैतिक शिक्षा के लिए भी चाहिए। 4 कॉपी से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है 4 कॉपी और 2 पेंसिल से, है ना? तो सोचने की बात ये है। देखिए, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि सरकार, योगी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ और इसके लिए योगी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है स्कूलिंग, उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर जब तक हम बहुत अच्छे स्कूल नहीं बना सकते, बहुत अच्छे, जब माँ बाप को यही सोचना पड़े कि भाई प्राइवेट स्कूल में जाके इतनी फीस देनी है हमें, तो आप सोचिए ना कि ये कैसा, मतलब मैं इसको शिक्षा माफिया बोलता हूँ जो प्राइवेट स्कूल है, कि उन्होंने माफिया जितने बड़े हैं ये, कि ये सरकार को भी एक तरीके से कोई ठेंगे पे रखते हैं। तो व्यवस्था ये खत्म होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो है वो खत्म होने चाहिए इस देश में। सरकार, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सरकार को टेक ओवर करना चाहिए प्राइवेट स्कूल को। क्यों? आप बताइए, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्कूल बना देती हैं, जो CSR है उसके स्कूल बना देती है, और फिर फीस लेती है 25-25 हजार रुपए पर मंथ। मैं आपको स्कूल का नाम बता सकता हूँ कि उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे CSR जो फंड है उसको फाउंडेशन बना के स्कूल बना दिया, और फिर भी फीस 25 हजार रुपए। आप कौन सा भला कर रहे हैं? वो CSR फंड कहाँ जा रहा है? हमें पता चल रहा है इस देश में कैसे, मतलब कैसे ये घोटाला है एक तरीके से, कि जब एक कंपनी जो 100-500 करोड़ का बिजनेस करती है, वो 2% CSR निकाल के एक स्कूल बना देती है, और फिर स्कूल में 25 हजार रुपए एक स्टूडेंट से लेती है। तो ये तो घोटाला हुआ ना, अगर जो आप इसको देखेंगे तो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार को इन सारी चीजों पे, मुझे पता है सरकार के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। इसमें सरकार के मतलब आप समझ लीजिए, ये बदलाव इतना आसानी से नहीं आएगा जो माफिया आ जाए, जो बड़े बड़े तन्ना सेठ हैं, ये माफिया ऐसे ही बदलाव नहीं लाने देंगे आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को कम से कम एक स्टेप बढ़ाना चाहिए, और पूरे राज्य सरकारों को, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जो देश शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना पैसा खर्चा कर देता हो, आप उसमें गरीबी रेखा से आप सोचेंगे कि वो देश कभी ऊपर उठ पाएगा? नहीं, क्योंकि ये देश स्वास्थ्य और शिक्षा पे इतना खर्चा कर देता है, हर कोई, हर फैमिली की पीड़ा है। ठीक है, वो स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे इतना खर्चा करता है, अपनी कमाई का 50% इन्हीं दोनों चीजों पे खर्चा कर देता है। तो आप सोचिए वो कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठ के काम करेगा। ठीक है, थोड़ा हिमांशु से समझते हैं कि आज जिस तरीके से ये सौगात दी गई है, इसके बाद बच्चों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है। हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु, आपको साफ तौर पर
बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दें कि एक अच्छी पहल योगी सरकार ने चालू की, कहीं ना कहीं बच्चों में भी खुशी की लहर है, बच्चों में भी एक पढ़ने का उत्साह जाहिर होता है। इससे 100 रुपए जो बड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर और उनके माँ बाप के अंदर भी एक उत्साह बढ़ा, एक जागरूकता आई है। और स्कूल चलो अभियान लगातार सरकार चलाई, तो लगातार स्कूल चलो अभियान के तहत भी बच्चों का एडमिशन होते नजर आ रहे हैं। काफी इजाफा भी हुआ, क्योंकि 2 साल से कोविड था, कोविड के बाद अब जब पुराना स्कूल खुले हैं, जब पूर्णतः स्कूल सही से खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के एडमिशन भी बढ़ेंगे। अभी 100 रुपए का इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह तो देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि 100 रुपए जो इजाफा हुआ है, साथ ही साथ आधार कार्ड वेरिफिकेशन की बात चल रही है, तो देखने वाली बात यह भी होगी कितने बच्चों का आधार कार्ड बना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ कहना पूर्ति होती है कि वाकई में वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है। कुमुद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कुमुद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कुमुद जी तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। राहुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से सरकार अभी स्कूल चलो अभियान चला रही है, इसमें लाखों बच्चों के दाखिले भी हुए हैं। सरकार लगातार ये सोच रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये देखा गया था कि स्कूलों में बच्चों की संख्या जो है लगातार गिरती जा रही थी, लगातार कम हो रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया और लाखों बच्चों के दाखिले भी हुए हैं। और उसके बाद एक ये बड़ी सौगात, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। जो सरकार ने जो दिखाया कि भाई स्कूल, बच्चों को स्कूल लेके आओ, सरकार प्रयासरत है कि वो बच्चे स्कूल आए। जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए या कोविड की वजह से या और किसी कारण की वजह से स्कूल से चले गए, या नए जो बच्चे उनके दाखिले होने चाहिए स्कूल में। लेकिन मैं बार बार बात वो कर रहा हूँ कि देखिए, दाखिले तो हो रहे हैं बच्चों के स्कूल में, माँ बाप भी खूब पढ़ाएंगे, लेकिन आपको स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा अध्यापक देने पड़ेंगे। अगर जो एक अध्यापक एक प्राइमरी स्कूल को 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है ना। कम से कम 100 बच्चों पे 4-5 अध्यापक होने चाहिए। देखिए, हमें इन सारी व्यवस्थाओं पे बात करने की जरूरत है कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा स्कूल पढ़े, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हर बच्चा स्कूल आए, लेकिन वो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करे। बिल्कुल ऐसे नहीं है खाना पूर्ति के लिए स्कूल आ जाए और वो सिर्फ मिड डे मील के लिए स्कूल आए। मिड डे मील के लिए किसी को स्कूल लेके आना है, इससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है देश का। अगर जो बच्चा खाना खाने के लिए स्कूल आ रहा है, तो इससे देश का कोई भला नहीं हो रहा है। देश का भला तब होगा जब आपकी आबादी बहुत पढ़ी लिखी होगी और जब वो रिप्रोडक्शन करेगी। देखिए, आबादी का मतलब यह है कि आपकी जो आबादी है, जो छात्र है, वो कल के लिए आपके असेट्स हैं, वो कल को पैसे कमाएंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसको आप ऐसे सोचिए, अगर जो आज का छात्र है वो कल को बेरोजगार रह जाता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो एक बोझ है अर्थव्यवस्था पे। लेकिन वो कमा रहा है और पैसे अपना खर्चा पानी चला रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो देश के जो मानव सूचकांक में वृद्धि कर रहा है, देश की इकोनॉमी में अपना हाथ बटा रहा है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। और तो जब वो एक तरीके से जब वो असेट्स क्रिएट कर रहा है देश के लिए, लेकिन जब वो कोई काम नहीं करेगा, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। सब स्कूल आए, सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि सब स्कूल आए, और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। बहुत प्रयास किए मोदी सरकार से लेके योगी सरकार ने कि सब स्कूल आए और स्कूल में आके पढ़ाई करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्कूल में व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, जो आप स्कूल ले आइए उनको, वो 5th के बाद फिर बैठ जाएंगे प्राइमरी में, 5th करने के बाद फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन तब उनको आप एजुकेशन का महत्व और क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो वो आगे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, कोई अपना काम करेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पे योगदान करेंगे। अच्छा राहुल जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, लगातार प्राइवेट स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल हैं, इनको सुधारने के लिए कई अध्यापक यहाँ पर अनियमितताएं बरतते हैं पढ़ाई लिखाई करवाने में बच्चों की। इनको कैसे सही किया जाए? क्या सरकार को इस पर करना चाहिए? किस ओर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि सरकार लगातार करोड़ों खर्च कर रही है कि अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। देखिए, जो शिक्षक परफॉर्मेंस ना करे उसको घर भेज दीजिए, सिंपल है। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में कोई शिक्षक जॉब कर रहा है और उसको प्राइवेट स्कूल जॉब दे रहा है, और अगर जो परफॉर्मेंस नहीं करता है तो अगली साल उसको नौकरी नहीं मिलेगी वहां। सिंपल है। आपको सरकारी किसी भी आदमी से काम लेना है तो आपको परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को मार्क करना चाहिए।
उनकी सर्विस बुक होनी चाहिए, इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कितने बच्चे इनके पढ़ाए हुए ने मंडल स्तर पे या यहाँ काम किया। ये जब तक हम कंपटीशन की भावना और शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी नहीं बताएंगे कि भाई देखिए ये नहीं, शिक्षक जो है आजकल प्राइमरी स्कूल के मैंने सुना है जो अपने मेरे फादर है या उनके जो संगी साथी है, मैंने अपने गांव में सुना है कि जो पहले प्राइमरी शिक्षक होते थे, पहले तो स्कूल में जब उनकी एज में बच्चे ही बहुत कम स्कूल जाते थे, लेकिन वहां के जो शिक्षक थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और पढ़ाई पे बड़ा फोकस रखते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है, अब शिक्षक किसी और काम पे फोकस है उनका, वो आके बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। तो अगर जो परफॉर्मेंस ना करे उसकी जॉब चली जानी चाहिए, जॉब होनी चाहिए परफॉर्मेंस बेस। आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको काम मिलेगा, आप पैसा कमाएंगे, दैट्स इट। अगर जो आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो बस ठीक है, आप घर जाइए अपना, जब आपको नौकरी राहुल जी, अब आपको क्या लगता है कहां और सुधार करने की जरूरत है अभी सरकार को? देखिए सरकार को निश्चित, एक तो बिल्कुल यही, एक तो जैसे मैंने बोला कि परफॉर्मेंस लगातार जो भी मंडल जिला ब्लॉक स्तर पे अधिकारी हो, परफॉर्मेंस सबकी देखे और उसकी रिपोर्ट आगे भेजे और फिर तय हो कि कौन शिक्षक रहेगा कौन नहीं रहेगा। फिर दूसरा, अभी भी बच्चे सरकारी स्कूलों में टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां कम से कम बेंच की जरूरत है। ठीक है, बेंच की जरूरत है, अच्छे बोर्ड्स की जरूरत है और अच्छे कमरों की जरूरत। ठीक है राहुल जी, समय की थोड़ा कमी है, मैं हिमांशु के पास जाना चाहता हूं। हिमांशु, आप जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कितने स्कूलों में परिवर्तन हुआ है, कितने स्कूलों के हालात बदले हैं? बिल्कुल, अगर हम परिवर्तन की बात करें तो कहीं ना कहीं ज्यादातर परिवर्तन सिर्फ कागजी पे हुआ है। अगर जमीनी स्तर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्कूलों की हालत अभी भी बदतर है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के मुकाबले मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की हालत बदतर होती नजर आ रही है। क्योंकि शिक्षक तो आते हैं पढ़ाने, लेकिन शिक्षक सिर्फ समय से नहीं आते, समय से खाना पूर्ति के लिए उनको साइन होते हैं रजिस्टर पे। इसके लिए बीच में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी सुविधा चलाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कारागार शामिल नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी योगी सरकार इस बार किस नजरिए इसको देखती है और जो शिक्षा प्रणाली को लागू किया है उसको कितने प्रतिशत लागू होते हैं। क्योंकि देखने वाली बात ये भी होगी कि जो शिक्षक आते हैं वो पढ़ाते हैं कि सिर्फ क्लास में बैठे कि स्टाफ रूम में बैठे सिर्फ गप्पे लड़ाते हैं, क्योंकि गप्पे लड़ना वीडियो। ठीक है राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। कुमुद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। जिन बच्चों को 1100 रुपए मिलते थे, अब उन बच्चों को 1200 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।